brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पोता करोड़लाल मीणा, उसने सड़क पर संघर्ष किया, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे से कोई भ्रष्टाचार का हो, चाहे से वीरांगनाओं के मामले में डॉक्टर साहब के चोट आ गई थी, उनको एक तरीके से नग्न कर दिया था प्रशासन ने। इतनी संघर्ष किया, उसके बावजूद गवर्नमेंट बनी। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब के साथ नाइंसाफी हुई, उसमें हमारे क्षेत्र में रोष व्याप्त है बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर के। किरोड़ीलाल ये मतलब ऐसे होता रहा है तो ये पार्टी छोड़ सकते हैं, बाहर निकल जाएंगे बीजेपी से मैंने 20 दिन में। वो एक नेता ही नहीं है, एक विचारधारा भी है। जो उनकी शैली रही है वो एक संघर्षशील नेता के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में जो राजनीतिक पारा है वो 7वें आसमान पर है और हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा ज़िले में। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे सीधी बात करते हैं कि किस तरीके की राजनीति जारी है। सर, जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने जो बयान दिया है, किस तरह की देखते हैं पूरे राजस्थान की राजनीति? सर, पूरे राजस्थान के अंदर जब पिछली कांग्रेस सरकार थी उसके अंदर संघर्ष करने वाला बीजेपी में एक ही नेता नज़र आ रहा था, वो था किरोड़ीलाल मीणा। उसने सड़क पर संघर्ष किया, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे से कोई भ्रष्टाचार का हो, चाहे से वीरांगनाओं के मामले में डॉक्टर साहब के चोट आ गई थी, उनको एक तरीके से नग्न कर दिया था प्रशासन ने। इतनी संघर्ष किया, उसके बावजूद गवर्नमेंट बनी। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब के साथ नाइंसाफी हुई, उसमें हमारे क्षेत्र में रोष व्याप्त है बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर के। उनको उनके कद के हिसाब से पद मिलना चाहिए था और उनकी जो सरकार में अनसुनी हो रही है उसमें हम ग्रामवासियों, हमारे दौसा क्षेत्र के अंदर भारी मात्रा में रोष है। लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लोकसभा चुनाव के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जो कमियां हैं सरकार को वो बताता हूं। ये कहते हैं सर, वो कमियां बता रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई मैंने जो संघर्ष के बेस पे गवर्नमेंट बनी है, जैसे पेपर लीक का मुद्दा मान लो सर, जब ये एसआई वगैरह अगर उन्होंने उनको पकड़े, उनके साबित हुई भाई इन्होंने वास्तव में फर्जीवाड़ा हुआ है, तो पेपर लीक की वो भर्ती रद्द होनी चाहिए थी। तो डॉक्टर साहब की तो वहीं अब वो जनता में किस मुंह को लेके आए कि भाई आपने मेरे कहने से बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई और अब उनकी कुछ चलती ही नहीं है। तो जनता में भाई साहब रोज तो होगा ही। लेकिन गलियारों में ये भी चर्चा है कि जैसे आप कह रहे थे अकेले संघर्ष करते थे, तो जो अब हो रहा है पहले से हो रहा था कि अभी शुरुआत हुई? देखो, पहले इसमें क्या है, सरकारों का जैसे पायलट साहब ने पिछली बार संघर्ष किया था और सीट खुद के अकेले के दम पे लेके आए थे। चारों तरफ पायलट साहब का हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लास्ट में मलाई दूसरा खा जाता है। तो एक जो जमीनी स्तर के नेता है, इनके साथ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये सरकारें नाइंसाफी करती है, वो गलत करती है। इनका परिणाम इनको देखो, पायलट्स के साथ नाइंसाफी करी, उसका परिणाम भुगत लिया, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। अगर डॉक्टर साहब के साथ अगर समय रहते कुछ मेल मिलाप नहीं हुआ तो इसका परिणाम 100% का 1000% मिलेगा राजस्थान में। परिणाम देखने को लिए दादा, आप किस तरीके से राजनीति को देखते हो, क्योंकि काफ़ी तजुर्बा है आपको? हाँ, क्या चल रहा है राजस्थान? जो चल रहा है बयानबाजी हो रही है वो गलत चल रही है। दूसरे किरोड़ीलाल जी कह रहे हैं हाँ, कि वो बात नहीं मानी जा रही, जो मैंने मुद्दे उठाए थे हाँ। उन पर काम नहीं हो रहा। हाँ, तो नहीं हो रहा है। कांग्रेस में भी उठाए थे, अब भी उठा रहे, किरोड़ीलाल से बात नहीं हो रही बीजेपी वाला। तो ऐसा लगता है कि कहीं किरोड़ीलाल जी की नाराजगी है, काम नहीं हो रहे हैं, तो जनता सवाल पूछती है। जनता तो सवाल पूछेगी किरोड़ीलाल से, नाराजी है किरोड़ीलाल, सरकार को मान रही बीजेपी किरोड़ीलाल को। तो कहाँ जाएगी राजनीति? नुकसान होगा, क्या होगा? बीजेपी वाला नुकसान होगा तो और अगला चुनाव में जाएगा नुकसान। ये भी कहा जाता है कि किरोड़ीलाल मीणा ने अकेले दम पर संघर्ष किया। हाँ, तो अकेले दम पे ही करियो किरोड़ीलाल मीणा संघर्ष, अकेले दम पे करियो। कांग्रेस में भी करे तो बीजेपी में करे तो हासिल भी करे तो। हाँ, और भी लोग हैं दादा, किस तरह के देखते हो जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह से बयान दे रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा लगातार दे रहे हैं? साहब वो तो यही बात है, बोल रहा हूँ मैं भी। मतलब ये जैसे बीजेपी वाले हैं जो उसको उसके कद के अनुसार पद नहीं दिया। पहली बात तो ये किया, उसने खूब संघर्ष किया बीजेपी के, उसकी वजह से सरकार बनी है बीजेपी में। और मतलब फिर उसको कद के अनुसार पद नहीं दिया और अब भी उसका अपमान हो रहा है। कोई पूछ नहीं रहा है, जैसे आरसीपी में नहीं पूछा, उससे उन्होंने मुद्दा उठाया कई बार, भाई ऐसे हमारे पानी आना चाहिए, वैसा आना चाहिए। तो डीपीआर वगैरह वो खुद ही भरवाए आते हैं जाके, वो कई मुद्दाओं पे उससे कोई राम नहीं करता है, न कोई विधानसभा में बोलने का अधिकार देता है, न कोई किसी
वो मतलब ये सारी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, क्या जनता के से क्या मुँह से दिखाऊँ मुँह। अगर भाई सरकार से मैंने बड़े बड़े वादे किए थे। विधानसभा से उन्होंने छुट्टी ले ली, तबीयत खराब है, लेकिन जिस तरह की कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सरकार की जो कमियां हैं वो बताता हूँ, तो इसमें क्या गलत है? हाँ तो सही से वो सरकार की गलती बताता हो तो सही बताता है साहब, वो कोई गलत थोड़ी बताता है। उसको तो कोई उसकी कोई आरी बीमारी नहीं है, वो तो केवल वो बोलता है, उसी वजह से उसको नेगलेक्ट कर रखा है उसने, लोग सरकार ने। अगर भाई ये वैसे ये इसको बाहर रखना है। और वो उस ये भी कहते हैं कि हाँ जी करते रहोगे तो ठीक है, ना जी के सवाल उठा लिए तो आप हाँ वो बाहर हो जाएंगे साहब। हाँ तो हाँ जी नहीं खाता है वो साहब, वो तो ना जी खाएगा, सही कुछ सही बोलेगा वो तो, वो तो हाँ जी नहीं बोलेगा, बोला इसको हटा दो सरकार। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि जो सचिन पायलट के साथ हुआ वही केवल मीणा के साथ हो रहा है। हाँ साहब हुआ कवाई हो रहा है, किरोड़ीलाल के पास हुआ कि वही हो रहा है। जैसे राजस्थान में अब की बार जैसे किरोड़ीलाल से ऐसी हालत हो रही है ना, अब की बार देखना राजस्थान में सरकार के खिलाफ कैसे वोट जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, सीआईडी पीछे लगी रहती है, मेरी जासूसी हो रही है। अब साहब ये तो मेरे को तो पता नहीं है उसकी, खैर सीआईडी लगी हुई है कि नहीं है अपने। अगर होता है तो गलत है। ऐसा होता है तो गलत है साहब। जैसे वो भी बीजेपी का आदमी है, उसकी माननी चाहिए, उसका काम भी होना चाहिए। उसकी कोई बातों में कोई बात नहीं मानी जाती है वहाँ पर सरकार में। कोई छोटे मोटे कोई छोटा मुद्दा भी उठाता है, उसकी भी कोई मान्य नहीं है वहाँ पर। होता है कि नाम का मंत्री रह गया, उसके पास में के पूरे पद भी नहीं दिए साला एग्रीकल्चर वाले, कृषि वाला भी। सरकार ने ऐसे ही बेईमानी की है उसके खिलाफ। ये तो सबके साथ आधार बराबर डिपार्टमेंट भी है, लेकिन जो किरोड़ीलाल जी बार बार कहते हैं, पहले भी वो कहते आए थे कि भाई मेरे साथ भी कभी धोखा हुआ है, आगे भी होगा और होता रहा है। हाँ तो हुआ साहब, पहले भी धोखा हुआ और अभी भी होगा और आगे भी होगा। हाँ। तो क्या लगता है आप किरोड़ीलाल में क्या करेंगे आप? किरोड़ीलाल ये मतलब ऐसे होता रहा है तो ये पार्टी छोड़ सकते हैं, बाहर निकल जाएंगे बीजेपी से। मैंने भी इतने में पहले भी निकल गए थे वो तो निकल गए तो साहब, वो तब सरकार चली गई थी। और अब भी निकल गए तो सरकार तो गई जाएगी। जाएगी सरकार। हाँ अब साहब ये 4 साल तो चला लो ये सरकार, दोबारा नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। ये राय है लोगों की सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भवन मचा है पूरे राजस्थान की राजनीति। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े नेता हैं, और वो एक नेता ही नहीं है, एक विचारधारा भी हैं। जो उनकी शैली रही है वो एक संघर्षशील नेता के रूप में पहचाने जाते रहे हैं, और जो उनके मुद्दे हैं, जो विपक्ष में रहकर उन्होंने तत्कालीन सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे उनको उन्होंने ज़मीन पर लेके आए, लोगों को समझाया, और आज भी वो वही काम कर रहे हैं। जो उनका कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं, और आज भी वही मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार के सामने अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ रख रहे हैं, और कई जगह सरकार को बहुत विचार करने वाले दृष्टि से उनको देखना पड़ रहा है। जैसे कि अभी भर्ती का जो प्रकरण था, जिसमें हाई कोर्ट ने भी शायद दिशा निर्देश दिए हैं, वो भी अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब के पक्ष में ही दिए हैं। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही हाई कोर्ट भी कह रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी डॉक्टर साहब का जो काम है वो कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब पार्टी में हैं, पार्टी में ही रहेंगे, और बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और वो ज़मीनी मुद्दे और मजबूती के साथ उठाते रहते हैं और उठाते भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, होता है, आगे भी होता रहेगा, और अब जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि मेरा फ़ोन टैपिंग हो रही है, किस तरीके से देखते हैं क्या हो रहा है? कभी क्या होता है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं, जो व्यक्ति एक तरह से योग्य व्यक्ति जब ज़रूरी बातें और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जब बात करता है, तो कई बार पक्ष और विपक्ष के जो गलत लोग हैं वो एक तरह से अलग दृष्टि से देखने लग जाते हैं। ऐसा है नहीं, बाकी गलत तो हो रहा है उनके साथ, लेकिन इतना भी कोई गलत उनके साथ कोई कर नहीं सकता। वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है, उनको कोई गलत ठहरा नहीं सकता, क्योंकि जो भी वो बात करते हैं तथ्यों पे बात करते हैं, तथ्यात्मक बात करते हैं। उनकी तरफ से दिए गए कोई भी बिंदु, कोई भी ऐसी चीज़ गलत नहीं होती, वो सारी सही होती है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से बयान दे रहे हैं, बगावत शायद वो कर रहे हैं। बगावत नहीं कर रहे। सरकार में हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो,
आईना दिखाना जरूरी होता है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए बोलना स्वाभाविक है, वो उनकी कार्यशैली रही है, हमेशा से वो ऐसा करते रहे हैं। तो वो गलत क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, ना तो वो बगावत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ गलत है तो गलत है। ये काम वो विपक्ष में थे तब भी कर रहे थे, अब सत्ता में आ गए हैं तब भी कर रहे हैं। नहीं तो अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस मुद्दे को तो वो उठाएंगे, उसमें गलत क्या है? उसमें क्या गलत है? अगर वो कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको तो बोलेंगे भी, बताएंगे भी, चाहे सत्ता में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो। गलत चीज़ का तो वो विरोध करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, कहा जा रहा है कि केवललाल मीणा नाराज हैं जो मंत्री पद दिया गया था, क्या इसलिए हो रहा है क्या? देखिए, ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला रहता है। अब उसमें क्या है कि जो उनकी कार्यशैली है, जो वो बहुत कुछ सरकार के माध्यम से आम जन तक पहुंचा सकते हैं। तो हो सकता है कई बार जो उनको पद मिला, जो उनका एक जो क्राइटेरिया है, जो उनका एक लेवल है, उससे थोड़ा सा डाउन है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सरकार के हिस्से हैं और सरकार का हिस्सा रहेंगे। लेकिन जिस तरह के बयान चल रहा है, ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में राजस्थान की राजनीति का टेम्परेचर बड़ा हाई होने वाला है। टेम्परेचर तो देखो राजस्थान की इसमें क्या है कि अधिकतर जो विपक्ष है ना, वो इस बात को प्रशु बना के रख रहा है। डॉक्टर साहब तो कुछ नया कह नहीं रहे, वो तो वही कह रहे हैं जो गलत चीज़ हो रही है। विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है। विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है, ये लोगों का कहना है, और कह रहे हैं कि जिस तरीके से केवललाल मीणा के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।